नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फतेहाबाद नगर परिषद से लाइव, जहां पर कि आज पार्षदों के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है व्यापार मंडल के समर्थन में। तो आप देख सकते हैं, तो 4, 6 और 7 पार्षद मौजूद हैं यहाँ पे और पहुंचे हुए हैं। हालांकि संख्या अधिक है पार्षदों की, लेकिन अधिकतर पार्षद मौके पर नहीं पहुंचे। तो आज ये मीटिंग बुलाई गई थी कि 2 तारीख को अतिक्रमण को लेकर जो व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया है, उसमें पार्षद समर्थन करेंगे या नहीं, इसको लेकर। लेकिन ये 7 पार्षद पहुंचे हैं, 8 पार्षद पहुंचे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, टोटल 8 पार्षद यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। बोला जी, आज मीटिंग बुलाई है आप यहाँ पे पार्षदों के लिए, और क्या मामला है जी, क्या निर्णय है आपका, क्या कुछ है? नमस्कार जी। आज जो नगर परिषद के अंदर पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई थी, पार्षदों की राय से बुलाई गई थी और उसमें 8 पार्षद यहाँ हैं, 2-3 पार्षद और यहाँ नीचे खड़े हैं, तो वो शायद आ जाएंगे अभी। और 7-8 पार्षद ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेशन हैं, वो आज नहीं पहुँच पाए यहाँ पर। मुद्दा ये था कि 2 तारीख को, इसी 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन और गांधी जयंती के दिन जो है फतेहाबाद के जो शहर का व्यापार मंडल है, उन्होंने 2 घंटे के लिए बंद का आह्वान किया है और सरकार का पुतला जलाने का आह्वान किया है। और उन्होंने भी अपील की थी पार्षदों को, जैसे और रतिया में, टोहाना में और जगह व्यापारियों के साथ पार्षद जो है चल रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए आज इसी मुद्दों को लेकर कि जो अतिक्रमण फतेहाबाद में चला हुआ है, अतिक्रमण का अभियान अच्छा अभियान है। अतिक्रमण होना नहीं चाहिए, हटाना जो है अच्छी बात है। यहाँ बाजारें भी खुली हुई हैं, लोग भी खुश हैं। गलियों के अंदर भी काफ़ी अतिक्रमण है, जहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ लोगों ने 6-6 फुट का, 7-7 फुट की तलियाँ बना रखी हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए इस तरह की। कोई किस बात से है जी? दिक्कत यह है कि पीछे जब इनकी मीटिंग हुई व्यापार मंडल और प्रशासन की, उसमें जो तय हुआ, उसके बाद में कुछ, जहाँ बजाज साहब भी आ गए हैं, आजो, तो उसमें तय हुआ था कि हम, ये त्यौहार का सीज़न है, त्यौहार के सीज़न में हम जो है इस तरह का जो अतिक्रमण अभियान, जो हटाने का अभियान, इस बार रोकेंगे हम। और उसके बाद में मिल के बैठ के हम जो है मीटिंग करके फिर एक रणनीति तैयार करके हम जो है अतिक्रमण हटाएंगे, सबको साथ लेके। सवाल ये उठता है कि यहाँ फतेहाबाद नगर परिषद चुनी हुई है, यहाँ पर यहाँ स्थायी पार्षद हैं, यहाँ का एमएलए भी है, यहाँ पूर्व एमएलए भी हैं यहाँ पर। हमारा इसमें ये कहना है कि बिल्कुल हम अतिक्रमण के जो हटाना का अभियान है उसके साथ है पार्षद, लेकिन हमारा इसमें ये मानना है कि जो तौर तरीके अपनाए गए प्रशासन को, जो जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करके एक तरफा जो चलाया गया, सुबह से उठ के 6 बजे 7 बजे अंधाधुंध जो बेलगाम कार्रवाई की गई, काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ। वो अगर टाइमली अगर मीटिंग होती, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, उनसे अलग अलग प्रतिनिधियों को, सामाजिक संस्थाओं के, व्यापारिक मंडलों को साथ लेके करते, तो और ज़्यादा बेटर होता, नुकसान कम होता उन दुकानदारों का। और अभी जैसे जिक्र भी हो रहा था मीटिंग में कि जिनके छज्जे बिल्कुल हटा दिए, वो एसी नहीं लगा सकते, उनका 2-3 फुट का, 4 फुट का कोई कैंची टाइप छज्जा लगाने का प्रोविज़न होना चाहिए। और ये जो अतिक्रमण है, ये आज एक दिन में नहीं हुआ। फतेहाबाद अनप्लांट सिटी है, जहाँ प्लांट है, जैसे माल्टोन प्लांट है, हुड्डा सेक्टर प्लांट है, ये जो आपका तब देवलाल मार्केट के अंदर दुकानें हैं जो नगर परिषद या कौन सी कमेटी ने काटी हुई थी, वो सारा प्लांट है विकास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने। तो वो इस तरह के जो प्लांट सिस्टम है, उनमें अतिक्रमण वैसे नहीं होना चाहिए। और जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं, जो हमारा अनप्लांट सिटी है, उस पर बैठ के कभी, मैंने 3 साल तो हमारे को हो गए या नगर परिषद के अंदर, कभी कोई चर्चा नहीं हुई भी इस सिटी को कैसे बेटर बनाएं हम। इसका जो पानी का निकासी का प्रोग्राम है, या अतिक्रमण का मुद्दा है, या स्वच्छता का अभियान है, उसको हम कैसे चलाएं हम। और स्वच्छता के अभियान में भी आप ले लो, पीछे मैं उस कमेटी का बकायदा मेंबर हूँ और मनोज नारंग भी शायद मेंबर है। हमने कई स्कूलों के अंदर मीटिंग की, वार्डों के अंदर हमने कई मीटिंग की, तो वो भी एक अच्छा अभियान चला था। क्यों ना ये सारे पार्षदों की मीटिंग करके सभी को साथ लिया जाए। बराड़ा जी का एक बयान भी आया था कि जो चुने हुए पार्षद हैं, प्रशासन है, व्यापार मंडल है, इनकी एक कमेटी बनाई जाए, बिल्कुल, ताकि अतिक्रमण भी हट सके और तोड़फोड़। बिल्कुल, हमारा यही वर्जन है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए बकायदा। प्रशासन, यहाँ का जिला अधिकारी जो है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए यहाँ पर, और उसमें हम बिल्कुल इस अभियान के साथ चलेंगे।
अपील भी करेंगे शहर वालों को, हमने जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो बेटर है। पर ये जो एक तौर तरीका है, जैसे आप कह रहे हैं, बराला साहब का भी कह रहे हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जी जी ठीक है, ये शहर सबका साझा शहर है, शहर सुंदर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी मस्ट, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो यहाँ जो लोग हैं वो प्रशासन का और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका सबका साथ देंगे वो। एक पहलू और भी है जी, जैसे अतिक्रमण तो है ही है, लेकिन कई लोगों ने बरामदे में कब्जा कर रखा है, तो उसे किस दृष्टि से देखते हैं? और वो कब्जा जो कर रखा है वो लगभग नगर परिषद की रहनुमाई में है। इधर आप ले लीजिए जीटी रोड पे, ले लीजिए नगर परिषद की मार्केट के, ले लीजिए देवीलाल मार्केट, ले लीजिए, नगर परिषद इसका संचालन कर रहा है। बिल्कुल वो गलत है, उन पर बकायदा तौर पे इनको एक जैसे उस दिन चलाया था अभियान, इनका बकायदा लीगल नोटिस देना चाहिए बकायदा। वो हुआ क्यों? इन्हीं की, जैसे आप कह रहे हैं, रहनुमाई में तो हुआ है, और आज नहीं हुआ, जो एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, तो वो उनको कई साल लग गए हैं। इसलिए उनको बिठा के बातचीत करके उनसे हटवाएं वहां पर, और इसलिए हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी हो। कहते हैं उन चीजों की मान लो रजिस्ट्री करवा दी गई है, मान लो भाई। नहीं, रजिस्ट्री कैसे हो सकती है जब उनके अंदर प्रोविजन है? बरामदे, रजिस्ट्री देखो, वो दुकानें हैं, दुकानों की है, साथ में बरामदा है, बरामदा पब्लिक के लिए है, ना कि उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करके उसको शटर लगा के उसको एक्सटेंड करने, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो इस व्यापार मंडल को समर्थन रहेगा जी आपका? हाँ, व्यापार मंडल को हम जो परसों है उसका हम, देखो जनता ने हमारे को चुन के भेजा है, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो व्यापार मंडल वाले भी यही कह रहे हैं, वो अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं है, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बकायदा पिछली बार जब ये अतिक्रमण हटाया तो व्यापारी उनके साथ थे। तो हम इसलिए जो जिसके साथ ज्यादती हो रही है, अब ये अभी बात चल रही थी, यहाँ बैठे हैं लोहार बैठे हैं जैसे, जहाँ रेडी वाले हैं, देखो आप हटाओ, अतिक्रमण हटाओ, लेकिन साथ साथ में एक कोई अल्टरनेट भी दो उनको। वो गरीब आदमी जाए कहाँ, ये भी तो कमेटी को सोचना है ना, यहाँ के जो नगर पालिका प्रशासन है या जिला प्रशासन है यहाँ का, वो उनको अल्टरनेट तो दें। आप उनको उठा के बाहर फेंक दें, वो कहाँ जाएंगे? या तो उनके लिए धर्मशालाएं, गुरुद्वारे खुलवा दो, फिर रोटी वहीं खाएंगे वहां पर। वो अब कमेटी हो तो ये चीजें सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी आएगी तो तमाम बातें जो हम बातें कर रहे हैं, हमारे से भी अधिक जानकार लोग हैं जो बातें रखेंगे, जो फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। तो इसलिए हम आज मीटिंग बुलाई थी, उसमें 10-12 भी आए। हाँ जी, 9 पार्षद, 10 पार्षद है, और भी नीचे है 2-3 है, 50% पार्षद है, सबका समर्थन भी। अभी जैसे राजेंद्र नहीं बात हुई है, जैसे राजेंद्र हो, जैसे मेरी बात हुई है, अभी उनका त्योहार का सीजन है, कई साथी हमारे जैसे अर्जुन कटारिया हमारी बात हुई है, त्योहार का सीजन है। अभी रवि मेहता जी आए थे, उनका शायद मंडी में बिजनेस का है कारीगर, वो चले गए। त्योहार भी तो है, दशहरा भी है, हिंदू पर्व, बहुत बड़ा पर्व है। हाँ जी, हाँ जी। करना कहाँ तक उचित है मान लो? नहीं, ये 2 घंटे का उनका एक टोकन स्ट्राइक है, 2 घंटे का, शायद ये मुख्यमंत्री का और सरकार का या प्रशासनिक अधिकारियों का पुतला जलाने का अभियान है व्यापार मंडल का। तो एक आगाह करना है उनको भी, उनकी बात मानने में। यानी सभी पार्षदों का समर्थन है? बिल्कुल, मेरी तो लगभग सभी पार्षदों से बात हुई है, कुछ नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से। 50% तो आपके सामने है, आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको नाम भी गिनाए हैं, काफी लोग हैं, जैसे सुभाष का भी आया, सुभाष है, पंछी है, उनका मेरे पास फोन आया, सुभाष बीमार चल रहे हैं, उनका इसी बात पे फोन आया कि हम स्ट्रेस करें कि हम यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी हो हमारी यहाँ पर। तो ये एक कॉमन एक राय निकल के आई है ये। बाकी आप सुन रहे थे बस थे। और अली साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अतिक्रमण करना तो गलत है, लेकिन अतिक्रमण को हटाना तंग करके वो उससे ज्यादा गलत है, क्योंकि दुकानदार ऐसे हैं जिनका काफी नुकसान हुआ है। जैसे वो साइकिल वाला हुआ था, उसके साइकिल उठा ले गए थे, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये नुकसान था। ऊपर से मार्केट मंदी है, क्योंकि किसान जमींदार बाढ़ के अंदर बिल्कुल उजड़ चुका है, और जो मार्केट है वो जमींदारों के ऊपर, किसानों के दम पे ही चलती है। व्यापारी पहले ही तंग है, उनको और तंग करे। अतिक्रमण हटा दो, नोटिस दे दो, उसमें कोई बात नहीं, हम साथ हैं, हटाओ। लेकिन ये थोड़ी वो बांग्लादेशी थोड़ी है जी, जैसे उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आते हैं जी कर्मचारी डाठा मार के जी, मुंह पे कपड़ा बांध लेंगे और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। वो बेचारा देखते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बोले साहब आजाद के लिए छोड़ दो, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई देखो जी, पार्टी की बात तो किस लिए करनी, बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं जी अतिक्रमण नहीं हटेगा, पीड़ा पंजा नहीं आएगा, फिर भी अतिक्रमण, अगले दिन बस कर्मचारी पहुंच जाते हैं। ये क्या हमारे खुद के समझ शय है या राजनीति है? पता तो लगे।
ये स्पष्ट कह दो जी अतिक्रमण हटेगा, हम किसी की नहीं सुनेंगे। एक तरफ हमारे जिलाध्यक्ष कहते हैं अतिक्रमण दिवाली तक नहीं हटेगा, दिवाली तक हम किसी को तंग नहीं करें, क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार है हिंदू धर्म का। और हिंदुओं को बांग्लादेशी बना रखा है एक तरफ का, बोले ठा लो सामान, ठा लो सामान। जैसे 1947 में आजाद हुए थे ना, बोले वो सामान वो ठा लिया, तो वो सामान, वो हालात कर रखे हैं जिन्होंने। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना चाहिए। देखो जी, मैं भी जिलाध्यक्ष और हमारे जो यहाँ के हैं बीजेपी के मेंबर, उनको भी कहना चाहूंगा, ये पब्लिक आपकी है, आप सरकार में हो, लेकिन जनता आपकी है। ऐसा व्यवहार ना करें किसी के साथ, किसी के दिल को ठेस पहुंचे ना, गरीब मारी करो। ठीक है, मैं तो इसमें होगा, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या कोई अन्य पार्टी के हों, देखो ये सत्ता तो बदलती रहती है। ठीक है, आज बीजेपी के अध्यक्ष के साथ इनकी बातचीत हुई, मीटिंग हुई, उन्होंने प्रशासन से अनुरोध करा और उनकी भी नहीं मानी गई। ये भी एक त्रासदी है यहाँ फतेहाबाद शहर के अंदर। तो हम कहेंगे सबको, जो यहाँ विपक्ष का चुनाव एमएलए है वो भी क्यों ना हो कोऑर्डिनेशन कमेटी में, वो भी है, उन्होंने भी शायद समर्थन दिया है। उनका भी मैंने बयान पढ़ा था कई बार, उन्होंने भी समर्थन दिया है। दूसरे जो हमारे पूर्व जो हमारे एमएलए हैं उनका भी है समर्थन। तो व्यापारियों का समर्थन तो सभी कर रहे हैं ना। बाकी विधायक साहब बैठे हैं, सरकार से एक विनती करेंगे, अतिक्रमण तो हट गया है, ये गरीब बेचारे बैठे हैं लोहार, इनकी जगह दे दें, क्योंकि इनका 2 टाइम का खाना बनना घर में बंद हो चुका है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, भाई इन गरीबों का समाधान कर दे, क्यों दुकानदार तो फिर भी अपने अंदर सामान रख लेगा, इनके पास जगह कहाँ से आएगी? क्योंकि लाख रुपए महीना साल का किराया, तो 10,000 साल का किराया महीने का तो भर नहीं सकते, क्यों दुकानदारों में 15-15, 20-20 हजार रुपये किराया है। इतने लोहारा के इनकम कौन जी, वे दुकान रोड पर ले लेंगे। मेरी विनती है इन गरीबों की तरफ भी देखा जाए। तो आप देख रहे हैं पार्षद जो है पहुंचे हुए हैं, 9 के करीब पार्षद हैं। और हाँ जी बदवा जी, क्या कहेंगे आप, पहुंचे हैं यहाँ पे मीटिंग में? एक बिजनेसमैन आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। जब हम देश चलाने की और सरकार चलाने की बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इनको। और इलेक्शन है, सरकारें हैं, सिस्टम है, व्यवस्था क्या होती है लोकतांत्रिक देश के अंदर, हमेशा जनता को ध्यान में रखकर हर तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। हम चुनकर आए हैं, 3 साल से हमारी 7 या 8 मीटिंग हुई हैं, जिन 8 मीटिंग के बाद हमें आज तक नहीं पता कि हमें नगर परिषद के अंदर पार्षद बनाने का सरकार का औचित्य क्या है, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई ऐसी हमारी सुनी नहीं जा रही। क्योंकि आज व्यापारी वर्ग जितना परेशान हुआ है, उसका सबसे बड़ा हमें धोखा इसलिए होता है कि अगर आज हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो आज हम उनके साथ, आज हमारे पास ये अधिकारी हैं, ये हमारे से चर्चा करते कि हमने अतिक्रमण करना है, हम सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन सहयोग करते हैं हर काम के अंदर, लेकिन अपनी मनमानी करना और इस तरह का व्यवहार करना, कहीं ना कहीं नगर परिषद, हम खुद शर्मसार हुए हैं कि हम क्या व्यापारी वर्ग के साथ जाकर हम क्या बात करें, क्या सिस्टम करें, क्योंकि बिल्कुल नकारा कर दिया, बेसहारा कर दिया, नकारा कर दिया, बेलगाम कर दिया नगर परिषद को। कोई सुनने वाला नहीं है। आप ये देखो कि हम जनता के, मेरे ख्याल में शुरुआत से लेके आज तक 8 मीटिंगों के अंदर जितने एजेंडे दिए 20% काम नहीं हुए, 20% काम नहीं हुए, सिर्फ अपने कामों से भागते हुए। और इन्होंने 3.5 साल, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हर नगर परिषद का यही हाल है। और अब हम देख रहे हैं जितने पार्षद आए, आप इनसे कार्यों के नाम पर पूछ लो तो भी बुरे हालात है, इनके बुरे हालात है। पहले दिन से नगर परिषद के अंदर कर्मचारियों की भर्ती के लिए कह रहे हैं बुरे हालात। मजेदार आपको एक बात बताता हूं, 1,66,00,000 रुपए पब्लिक हेल्थ ने 4 महीने से नगर परिषद को दिए हैं। भी जितनी भी नहरी पानी की पाइपें डाली हैं, उनके खड्डे हुए हैं, उनके पैच वर्क को भरने के लिए दिए हैं, तो वो आज तक टेंडर नहीं लगा। इन्होंने 1,66,00,000 रुपए अपने अकाउंट में जमा करके नगर परिषद बैठा है। और हर मीटिंग के अंदर मैंने इनको कहा है कि 1,66,00,000 रुपए के टेंडर लगा के जहां जहां जरूरी है वहां पर नगर परिषद के द्वारा, जो पब्लिक हेल्थ के द्वारा नहरी पानी के लिए जो पाइपें डाली गई उनके खड्डों को भरा जाए। काम की तरफ मासा ध्यान नहीं है। 24 घंटे पता नहीं किस तरह की राजनीति को किया जा रहा है, किस तरह के मुद्दों को किया जा रहा है। एक बड़े अधिकारी आकर, ये इनके बीजेपी के नेता हैं, वो आके कह देते हैं कि दिवाली तक आप सिस्टम को, व्यवस्था को बना के रखो। वो भी किसी बेस पे कहते होंगे, वो सरकार से बात करते हैं, संगठन में बात करते हैं, अपना निर्णय देते हैं, लेकिन उस निर्णय की धज्जियां उड़ा के और फिर इन्होंने अतिक्रमण को स्टार्ट कर दिया।
हम कहते हैं हो जो गलत हो रहा है उस चीज का विरोध हो, लेकिन उसके लिए जो सिस्टम और तरीका अपनाया जा रहा है सरासर एक तानाशाही की तरह का तरीका अपनाया जा रहा है। डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं हम, और यहाँ की व्यवस्था और नियमों को देखते हैं तो जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनका मान सम्मान होता है। यहाँ हमारे बीच में आप फतेहाबाद शहर के अंदर नगर परिषद के अंदर कोई भी काम करते हो वो पार्षदों के नोटिस में होनी चाहिए, लेकिन हम पार्षदों को दरकिनार करके, क्योंकि हमारे को दरकिनार करने का मतलब क्या है, 90,000 जो वोटर हैं फतेहाबाद के उनको दरकिनार करके आज जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, इस रवैये के बुरे परिणाम है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे पार्षदों को, और अब देखना होगा कि बंद को लेकर क्या हालात रहते हैं। और फिलहाल कुछ पार्षद यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुछ पार्षद का कहना है कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, और समर्थन जो है मोहनलाल जी ने जैसे बताया कि सभी पार्षदों का रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और देखना होगा कि 2 अक्टूबर का जो बंद है वो कितना सफल हो पाता है।